दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसे महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, यह तो हर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन भूतों का होना ना होना यह भी एक अलग विषय है और विज्ञान ने इसके अस्तित्व को हमेशा नकारा है। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर ने हालांकि यह अपनी रिसर्च में बताया है कि भूत होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ भूतिया जगहों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया का सबसे भूताहा और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह 1885 में इसके निर्माण के बाद से यहाँ कई सारी घटनाएं घटी। इसके निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास चला गया और यह परिवार 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान कई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी जिनमें से कईयों की जान गई। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर हुई मौत और एक नौकरानी के घर के बालकनी से गिरने से मौत और अस्तबल में काम करने वाले लड़के की आग से मौत। यहाँ अस्वाभाविक मृत्यु की घटनाएं लगातार होती रही। तब से यह एक मनहूस जगह मानी जाती है। लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने 1948 में इस जगह को छोड़ दिया और इस परिवार के जाने के बाद यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहाँ वे सभी रखवाले के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहाँ हत्या हो गई और हत्या के बाद और भी कई सारे लोगों की हत्याएं होने लगी और फिर बाकी जितने भी बचे हुए वहाँ लोग थे उन्होंने मोंटे क्रिस्टो को वीरान छोड़ दिया और वो छोड़कर चले गए। तब से आज भी वह वीरान पड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप विश्वास करेंगे दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाओगे तो खुदकुशी करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। जी हाँ, जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का जंगल है। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस है। इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर यहाँ लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस का प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलने के डर से पुलिस यहाँ आकर मरने वाले आंकड़ों को भी जारी करने से बचती है। अभी तक सिर्फ एक बार जी यहाँ 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया गया था, जिसमें से 108 लाशें मिली थी। हालांकि लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी का बोर्ड लगा दिया है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों को खुदकुशी करने की अपील ना करने की दी जाती है। बहरहाल आम तौर पर लोगों का मानना है कि यहाँ खुदकुशी करने वालों की आत्माएं भटक रही है और वही आत्माएं आने वाले लोगों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती है। और एक बात माना जाता है कि खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते लोगों की तलाश में यहाँ पर ओकिगारा के जंगल में आ गए और वहाँ वे सभी भूत बन गए। जी हाँ, वहाँ सारे लोग मर गए। कहा जाता है कि उन्हीं सबकी आत्माएं भटक रही है और वे यहाँ आने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेती है। ये बात में कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह आज भी एक शोध का विषय बना हुआ है कि आखिर ओकिगारा की जंगल इतनी डरावनी क्यों है और यहाँ आकर लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। फैक्ट नंबर 3, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्रकृति की छटा से भरपूर
यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटके हुए डॉल्स का झुंड। जी हाँ, गुड़ियों का एक झुंड है। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है, बल्कि सभी विकृत हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में घूरती हुई नज़र आती है। इन गुड़ियों में नज़र जाते ही लोग डर से कांपने लगते हैं। इस द्वीप पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए गए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास के रहने वाले नाले में एक बच्चे की लाश मिली। उन्होंने इस लाश को नाले से निकालकर दफना दिया। इसके बाद से वहाँ अजीब अजीब हरकतें होने लगी और उनके मन में यह डर बैठ गया कि उस बच्चे की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब से लेकर वो आज तक आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे और गुड़ियों को लटकाने का उनका यह क्रम काफ़ी दिनों तक चला, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गया, परंतु उन्होंने उस द्वीप पर इतना ज़्यादा गुड़ियाँ लटका दिया है कि आप उस द्वीप का नज़ारा देखोगे तो वह आपको भूताहा और डराने वाली माहौल लगेगी और आप वहाँ जाने से डरोगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार वो माकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, ओकिकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया के नाम भी रखा। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। परिवार के अनुसार ओकिकू को उस गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसे लगता है कि उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई है। इसके बाद से परिवार उस गुड़िया को जापान के मनेंजी टेम्पल में रख दिए हैं और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता भी है। फैक्ट नंबर 6, लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक बहुत से संस्कृतियों में मानी जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा को कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है और जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है, जिसकी लाल आंखें और लाल नाखून और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी होती है और यह पिशाच की तरह ही खून की प्यासी होती है और माना जाता है कि यह अधिकतर मर्दों को ही शिकार बनाती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक पूर्णमासी की रात को निकलती है और या हंसने या रोने की आवाज़ से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज़ ज़ोर से आ रही हो तो वह दूर है, अगर आवाज़ धीमी हो तो वह आस पास ही है। माना जाता है कि वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका के कोलोराडो स्थित एस्तेस पार्क की ओर अधिकतर पर्यटकों की इसकी सुंदरता खींच लेती है। यहाँ खूबसूरत पर्वत, भरा पूरा वन्य जीवन और रॉकी नेशनल पार्क में तरह तरह की आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। परंतु सूरज डूबने के साथ ही इस कस्बे की नैसर्गिक सुंदरता और आकर्षण का स्थान एक रहस्यमय शक्ति ले लेती है। कस्बे से कुछ ऊंचे स्थान पर स्थित एक पुराना रिजॉर्ट है। द स्टैनले होटल लगभग 100 साल पुराना है। अब यह होटल एक भूतहा होटल के रूप में दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। 138
कमरों वाले इस होटल को साल 1919 में फ्रीलन ऑस्कर और फ्लोरा अस्टेनले ने खोला था। कई लोग मानते हैं कि मरने के बाद वे दोनों, या यूँ कहें कि उनकी आत्माएं इस होटल से नहीं गई। होटल के कर्मचारियों ने कई बार रात को उन्हें भुतहा अंदाज में पियानो बजाते हुए सुना है। साथ ही होटल के हॉल में ऊंचे कॉलर वाली विक्टोरियन ड्रेस पहने व्यक्ति के भूत को घूमते हुए कई बार देखा गया है। माना जाता है कि इस होटल के मालिकों की आत्माओं के अलावा यहाँ के कर्मचारियों की भी आत्माएं भटकती है और एक इलेक्ट्रीशियन को भी लाइट्स को ऑन और ऑफ करते हुए कई बार देखा गया है। एक रात्रिकालीन गार्ड भी, मतलब पहरेदार की आवाज़ भी यहाँ सुनाई देती है, जो कि होटल में चोरी करने वाले या घुसपैठियों को भी चेतावनी देती है। और इसी पर यह होटल एक्चुअली स्टीफन किंग्स की मशहूर किताब द शाइनिंग में जाना गया है। किंग्स ने यह किताब इस होटल के कमरा नंबर 217 में ठहरने के बाद लिखी थी और इस पर एक मूवी भी बनाई गई है। फैक्ट नंबर 8, लैंघम लंदन। 153 साल पुराने इस होटल में आत्माएं इतनी सक्रिय है कि इन्होंने 2014 में कई अंग्रेजी राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, उन्होंने अचानक गर्मी, रोशनी और अस्पष्ट की उपस्थिति को हवाला दिया। वीज ब्रिटेन कहते हैं कि भूत लंबे समय से टोनी होटल से जुड़े हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि पूर्व निवासी जो सम्राट लुई नेपोलियन III और एक जर्मन राजकुमार जो थे, वह ऊपरी स्तर की खिड़की से कूदकर उन्होंने हत्या कर ली थी खुद की। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटकती है और कई क्रिकेटर्स के द्वारा यहाँ महसूस किया गया है भूतों को। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।